ये सम संख्या का व्यापक रूप क्या है? अभी तक तू लोग पढ़े होगे, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यह न पढ़ा होगा जी। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाएगी। तो जैसे गिनती की संख्या लिख लेंगे, ये अनंत तक चला गया, तो ये 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, शेष कितना बचा? 0। 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेष 0। चलो ये तो गिनती की संख्या लिखे हैं, तो परिभाषा के अनुसार ठीक है। 2 में 2 से भाग देने पर ये 2 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, इसीलिए 2 सम संख्या है। 3 में 2 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 2 एकम 2 माइनस 1, यानी 3 में से 2 घटाएंगे 1। ये पूरा पूरी नहीं भाग लगा, नहीं कटा, इसीलिए 3 सम संख्या नहीं है। 5 में भी भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये 6 कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3 आएगा ना। तो ये तो बच्चों को सिखाई जाने वाली परिभाषा है। अब ये तो लोग कहो तो जैसे मान लो 4.2 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, कट गया, दशमलव है तो यहाँ दशमलव दिए, ये 2 उतरा, 2 एकम 2 कट गया, तो क्या 4.2 सम संख्या है तो वास्तव में, लेकिन ये दशमलव वाला मामला है ना। तो सम संख्या की जो परिभाषा होती है, गिनती की संख्या को दिमाग में लिया जाता है। ये गिनती में कहीं 2.1 आता है, बोलो तो 2.1 है कहाँ? तो 2.1 जैसे 1, 2, 3 गिनती की संख्या लिखते हैं, तो 2 और 3 के बीच में है 2.1, तो ये गिनती की संख्या नहीं है। इसका अर्थ हुआ गिनती की संख्याओं में 2 तरह की संख्याएं होती हैं। मतलब गिनती की संख्याओं में केवल और केवल 2 तरह की संख्याएं होती हैं। इसको ध्यान से देखोगे तो कोई तीसरी संख्याएं नहीं होती है। 2 तरह की संख्याओं का अर्थ होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से नहीं कटता है, यानी 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता है। जैसे 1 में 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा, 3 में भी 2 से भाग लगेगा, पूरा पूरी नहीं लगेगा। 5 में तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे तो ऐसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। और जिस गिनती की जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरी भाग लगे उसे सम संख्या कहेंगे। तो यहाँ तक की जानकारी होगी। तो यहाँ 2 तरह की बातें आती हैं। जैसे मान लो देखो, गिनती की संख्याओं में 2 तरह की संख्याएं होती है। एक 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाती है, पहली तरह की संख्या जिसे सम संख्या कहेंगे। दूसरा 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या। तो दोनों में देखो अंतर। अब 2 में हम लोग 2 से भाग दिए तो 2 एकम 2, 0। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको भाज्य ए इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं भाजक, इसके लिए बी प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं भागफल,
इसके लिए हम लोग क्यू का प्रयोग करते हैं। ये हो गया शेष या शेष फल जो कहो, इसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। तो 2 में 2 से हम लोग भाग दिए, यानी ए में बी से भाग दिए, तो भागफल आया 1, इसको मान लिए क्यू, और शेष कितना आया आर, 0 आया। तो इसी में न पीछे पार्ट में एक संबंध बतलाए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ये जो बतलाए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर या तो 0 के बराबर होगा यानी 0 के बराबर होगा आर, या आर 0 से बड़ा होगा, आर से बड़ा होता है बी। इन बातों की व्याख्या पिछले पाठ सब में हो चुकी है। तो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, जितना में भी हम लोग भाग देते हैं 4 में ही 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 0 होगा यहाँ। तो यहाँ पर देख लो, ये हो गया तुमको ए, ये हो गया बी क्यू, ये हो गया आर। तो यहाँ पर ध्यान से ये देखना है, सम संख्या में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो ए का मान हुआ तुमको 4, बी का मान हो गया 2, क्यू का मान हो गया 2, आर का मान हुआ 0। यहाँ पर भी हम लोग अगर देखेंगे, इसमें पाते हैं बी हो गया तुमको ए हो गया 2, ए का मान 2, बी का मान यहाँ पर कितना है 1 है, सॉरी 2, तो 2 गुने क्यू, इसमें क्यू हो गया ये 1 प्लस आर का मान 0। इसी तरह मान लो हम लोग भाग देते हैं फिर 6 में, तो 6 में 2 से भाग दिए तो 2 तिया 6, 0, ये हो गया ए, हो गया ना बीच वाला, तो ये हो गया 6, ए के जगह 6, बी के जगह 2 गुने क्यू के जगह 3, आर के जगह 0। कोई भी एक बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो जैसे 32 है, इसमें 2 से भाग देंगे तो अंत में 16 आएगा, 16 दूनी 32, 0, ए का मान 32, इसके बाद आ जाओ सॉरी बी हुआ 2, तो बी कहाँ है ना, तब क्यू हो गया तुमको कितना 16 प्लस आर का मान 0। तो हम लोग निष्कर्ष में ये कहना चाहते हैं, गिनती की संख्या में मतलब ऐसी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं, जिसमें अगर हम 2 से ही भाग दे, सिर्फ 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इन सबों से नहीं, गिनती की संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देते हैं और ऐसी स्थिति में गिनती की संख्या ही प्राप्त होती हो, 16 गिनती की संख्या में आता है ना, तो पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। अगर किसी गिनती की संख्या में 2 से भाग देने पर शेष हर हाल में 0 आवे, देखो शेष के रूप में, आर के रूप में 0 ही 0 आ रहा है, तो ऐसी संख्या को समपूर्णांक कहेंगे। पंक्ति को फिर एक बार सुनो, जैसे कोई ये पूछे समपूर्णांक या सम संख्या किसे कहेंगे, तो गिनती की संख्याओं में, गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो गिनती की संख्याओं में ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे, 2 और सिर्फ 2 से भाग दे और किसी संख्या से नहीं, और ऐसी स्थिति में
अगर शेष शून्य आवे तो ये शेष शून्य आ रहा है, कोई दूसरी संख्या नहीं, तो इस तरह की संख्या को सम संख्या कहेंगे। समझा बात को? गिनती की संख्याओं को 2 से विभाजित करने पर शेष शून्य आवे तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहेंगे। ये सम संख्या की परिभाषा है। तो जो बोले हैं, देखो तो कोई पूछे सम संख्या की परिभाषा 2-3 तो हम बतलाएंगे। तो इसमें गिनती की संख्याओं में, याद रखना, गिनती की संख्याओं में जो 1 से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है? कहीं नहीं और कभी नहीं समाप्त होती है, यानी अनंत पर समाप्त होती है। तो गिनती की संख्याओं में वह संख्या सम संख्या कहलाता है जिसमें 2 से भाग दिए जाने पर शेष या शेषफल के रूप में केवल और केवल शून्य आता हो। गिनती की संख्याओं में 2 से भाग देंगे, शेषफल शून्य आएगा किसी भी सूरत में, तब वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। उदाहरण देखो, 8 में 2 से भागा दिए, 8 में 2 से भागा दिए, 2 चौका 8, शेष 0 हुआ ना। तो यहाँ पर 8 हो गया ए यानी भाज्य, बी हो गया 2 भाजक, क्यू हो गया शेषफल 4, आर का मान 0। आर 0 आया है पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में 10 में 2 से भाग दिए तो शेष में 0 आया है ना। यहाँ भी आर का मान 0, यहाँ भी आर का मान 0। यानी जितनी भी हम लोग संख्याएं लेंगे 2 से भाग देने पर, याद रखना है सिर्फ आर का मान 0 आ गया तो वह संख्या सम संख्या होगा। फार्मूला के अनुसार यूक्लिड विभाजन सूत्र जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान यहाँ ध्यान से देखो, बीच वाला a होता है तो फार्मूला के अनुसार a हो गया इस उदाहरण में 8, a के जगह 8, b के जगह 2, b के जगह 2, q के जगह 4, r के जगह 0, r बराबर 0। किसी भी उदाहरण में देखो r का मान 0 आ रहा है, 10 में 2 से भाग देने पर r का मान 0। ये बी क्यू प्लस आर में r 0 0 0 0, 10 में 12 में 14 में 160 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो हर एक स्थिति में शेष 0 आ रहा है। अंत में बी क्यू प्लस आर शेष है, प्रत्येक स्थिति में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दी गई संख्याएं 8, 10, 12, 14, 160 अनंत उदाहरण लिया जा सकता है। तो आर का मान 0 आएगा तो समझ जाना दी गई संख्याएं सम संख्याएं हैं। इसको तू लोग उतार लो। सम संख्या का व्यापक रूप यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें ये शर्त लिखना जरूरी है कोई भी संख्या सम संख्या है कि नहीं है। इस पर आगे में अच्छा खासा हिसाब है। तो सम संख्या का व्यापक रूप a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये शर्त तो लिखोगे a हमेशा धन पूर्णांक होगा। कहने का अर्थ ये है बीच में a होता है। अगर हम लोग यहाँ पर मान लो लेते हैं 84, गिनती की संख्या धन पूर्णांक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो a बराबर मान लो 84 लिए। हमेशा सम संख्या की जांच करने के लिए 2 से ही भाग दिया जाएगा। यानी a हुआ तुमको धन पूर्णांक, b भी होगा धन पूर्णांक, लेकिन b का मान हमेशा 2 होना चाहिए। तो 2 और शेष हमेशा 0 होना चाहिए। तो इसमें भागा देंगे 2 चौका 8, इसके बाद उतरा 4 तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर शेष 0 हुआ। शेष 0 आने पर ही तुमको दी गई संख्या सम संख्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, या तो 0 आएगा 2 से भाग देने पर,
या शेषफल 1 आएगा। तो विषम संख्या में पता चलेगा शून्य के बदला 1 आता है। इसको अगर हम लोग 84 को तोड़े तो ये लिख सकते हैं 84 बराबर सम संख्या की जांच के लिए हमेशा 2 से भाग देना होगा, तो b का मान हमेशा 2 होगा सम संख्या की जांच के लिए। तो ये हो गया, तुम इस तर्ज पर आएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a हो गया तुमको 84। a का मान बदल सकता है लेकिन b हमेशा 2 ही रहेगा, ये याद रखना है। q का मान भी बदल सकता है। यहाँ पर 42 है, मान लो 18 में 2 से भाग दिए तो b हमेशा 2 रहेगा, ये 2 9 18, शेष में 0 आया। तो सम संख्या है या विषम संख्या है दी गई संख्या, ऐसी स्थिति में b का मान हमेशा 2 लेना है और शेष 0 आवे तो सम संख्या, तो b के जगह 2, q का मान कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ 42 आया, यहाँ 9 आया, तो यहाँ q के जगह q लिख देते हैं। r का मान हमेशा 0 आएगा सम संख्या में, तो a जो भी रहे, यानी ये रूप हुआ। a के जगह हम लोग कोई भी संख्या दे सकते हैं, मान लो a के जगह 15 दे दिए, लेकिन भाग देना है, b का मान फिक्स है। सम संख्या विषम संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा 2 से भाग देंगे। 2 क्या है? भाजक b, तो ये फिक्स है। तो मान लो ये 15 लेते हैं, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, शेष बच गया 1। शून्य नहीं आया इसमें, यानी r का मान 0 नहीं आया। r का मान कितना हो गया? 1, इसीलिए दी गई संख्या 15 सम संख्या नहीं है। समझ रहे हैं इन बात को? तो व्यापक रूप में तू लोग इतना ही लिखोगे। मेन चीज़ ये समझना है, कोई भी संख्या सम संख्या हो, इसकी जांच के लिए हम लोग एक ही बात पर ध्यान देंगे, b का मान हमेशा 2, यानी भागा जो देंगे 2 से, ये हो गया b, ये 2 से ही देना है। r का मान कितना आएगा? 0। किसी भी संख्या में 2 से भाग दे, शेष 0 आवे, तो दी गई संख्या यहाँ पर जो भी रखेंगे ये सम संख्या ही होगा। तो इस फार्मूला में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 2 होगा, q का मान बदल सकता है, a का मान बदल सकता है, b का मान फिक्स रहेगा, r का मान अगर 0 आया तो ये संख्या दी गई संख्या सम संख्या होगी। इसको समझ गया तू लोग? इससे आगे वाला टॉपिक है विषम संख्या, अगले पार्ट में बताएंगे।